हम सभी ने ये अपनी आंखों से देखा है ना? जब भी हमारे घर में कोई बड़ा शुभ काम होता है या फिर अचानक से जीवन में घोर संकट के बादल छा जाते हैं, तो एक बहुत ही परिचित सा दृश्य हमारे सामने आता है। शंख की वो गूंजती हुई ध्वनि, पवित्र अग्नि से उठता हुआ धुआं और एक ऐसा माहौल जो सीधे मन को शांत कर देता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी प्राचीन परंपरा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों की जाती है। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है जो बस किताब से पढ़ दी जाए। ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक दर्शन है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जीते आए हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। हमारे पास तो अनगिनत ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, फिर ऐसा क्या है जो इस एक खास कथा को इतना असाधारण बनाता है? आखिर क्यों सदियों से लोग ये अटूट विश्वास रखते आए हैं कि अगर जीवन में सबसे गहरा अंधकार आ जाए तो केवल इस एक अनुष्ठान से सब कुछ ठीक हो सकता है? ये सवाल सीधा हमारी आस्था और हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है? तो चलिए सबसे पहले इसके मूल रहस्य को डिकोड करते हैं। सत्य और नारायण का संगम। सत्यनारायण, ये नाम हमने हजारों बार सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? दरअसल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सत्य, यानी वो सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, और दूसरा है नारायण, जो इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। उपासक मानते हैं कि ये देवता और कोई नहीं बल्कि स्वयं परम सत्य के साक्षात अवतार हैं। और जानते हैं, इस पूरे अनुष्ठान का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ये माना जाता है कि जब आप पूरी तरह से अपने जीवन में सत्य को अपना लेते हैं तो आप सीधे उस सर्वोच्च शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, और यही वो मास्टर की है जो जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को चकनाचूर कर सकती है। अब आते हैं कथा के उस ऐतिहासिक हिस्से पर जो हमें निराशा से आशा तक की यात्रा पर ले जाता है। दरिद्र ब्राह्मण की कथा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ब्राह्मण है जो भयानक गरीबी से जूझ रहा है। उसके चेहरे की वो गहरी निराशा, आंखों में एक न खत्म होने वाली थकान, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। सच कहूं तो ये सिर्फ उस एक ब्राह्मण की कहानी नहीं है, ये हम इंसानों की उस चरम पीड़ा और अस्तित्व के संकट को दिखाती है जिसका सामना कभी न कभी हम सबको करना पड़ता है। एक ऐसा घना अंधेरा जहां से उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिखाई नहीं देती। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में सामने आता है। पहले चरण में वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है, घोर निराशा में है। फिर दूसरे चरण में उसे एक दिव्य मार्गदर्शन मिलता है और वो पूर्ण सत्य और पूरी श्रद्धा के साथ इस पवित्र यज्ञ को करता है। और फिर तीसरा चरण, ईश्वरीय कृपा से न सिर्फ उसकी सारी गरीबी दूर होती है बल्कि उसे वो आत्मिक शांति मिलती है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि सत्य का रास्ता चुनकर कैसे अपनी नियति को पूरी तरह बदला जा सकता है। चलिए अब इस कहानी को एक कदम और आगे ले चलते हैं। बात करते हैं उस लकड़हारे की जो कर्म और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह अनुष्ठान सिर्फ कुछ खास या संपन्न लोगों के लिए ही है? बिल्कुल नहीं। ये साधारण लकड़हारे की कहानी इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। इस इंसान के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई संचित धन नहीं है। वो सुबह से शाम तक जो खून पसीना एक करता है, उसी मेहनत की कमाई से वो अनुष्ठान की सामग्री जुटाता है। ये कहानी इस बात पर मोहर लगाती है कि सत्यनारायण भगवान को किसी भव्य दिखावे या बहुत सारे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ आपके दिल की पवित्रता और आपका सच्चा समर्पण। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जब आपका समर्पण पूरी तरह से निस्वार्थ होता है तो वो आपके भीतर एक ऐसी शांति भर देता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। बाहर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना चल रहे हों, आपकी अटूट निष्ठा हर मुश्किल को काटकर रास्ता बना ही लेती है। और तूफान की बात करते ही हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे ड्रामेटिक और सिनेमाई हिस्से पर, व्यापारी और वो भयंकर तूफान। अब इसे बिल्कुल एक हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह सोचिए। बीच समंदर में एक विशाल जहाज फंसा है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, आसमान से कान फोड़ देने वाली कड़कती बिजलियां गिर रही हैं और समंदर की विशाल लहरें जहाज को निगल जाने के लिए उठ रही हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का दृश्य नहीं है, ये इंसान के उस अहंकार के टूटने का दृश्य है जहां उसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। वो व्यापारी जो कभी पैसों के नशे में चूर था, आज इस खौफनाक तूफान के बीच अपनी जान की भीख मांग रहा है। ये डर, ये खौफ एकदम असली है। और फिर देखिए क्या होता है। जैसे ही मौत बिल्कुल सामने खड़ी दिखती है, उस व्यापारी का सारा अहंकार पानी में बह जाता है। वो गहरे पछताव के साथ सत्यनारायण भगवान को याद करता है, कथा का संकल्प लेता है और यहीं ईश्वरीय कृपा का तुरंत हस्तक्षेप होता है। पल भर में वो जानलेवा तूफान शांत हो जाता है। काले बादलों को चीरती हुई एक दिव्य सुनहरी आभा उस पर पड़ती है और उसे जीवन दान मिल जाता है।
ये दृश्य हमें बताता है कि अगर सच्चे मन से अपनी गलती मान ली जाए और सत्य की शरण ली जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी शांत हो सकता है। इन सारी कहानियों को जीने के बाद आइए इसके मुख्य लाभों को एक साथ समेटते हैं। अगर हम इन सारी कथाओं का निचोड़ निकालें तो 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ब्राह्मण की कहानी ने हमें दिखाया कि सत्य का मार्ग भौतिक समृद्धि ला सकता है। दूसरी, लकड़हारे ने साबित किया कि आपकी शुद्ध भक्ति आपको वो आंतरिक शांति देती है जो बेमिसाल है। तीसरी, व्यापारी की कहानी से हमने जाना कि जीवन के सबसे जानलेवा संकटों से भी सत्य ही हमें बचाता है। और चौथी और सबसे अहम बात, जब आपका जीवन पूरी तरह से सत्य के साथ अलाइन हो जाता है तो आपको मिलता है अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये जीवन को सही ढंग से जीने की एक पूरी गाइड बुक है। तो अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। ब्राह्मण, लकड़हारे और व्यापारी की ये कहानियां तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज के इस सुपर फास्ट और कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां सच और झूठ के बीच का फर्क अक्सर धुंधला हो जाता है, क्या ये सिद्धांत आज भी काम करता है? क्या आज भी अगर हम पूरी ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलें तो वैसी ही अलौकिक शांति और कृपा का अनुभव कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ किसी कथा का नहीं बल्कि हमारे और आपके जीवन के सबसे गहरे सच का है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ गहराई तक गोता लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।